हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 11वां और उसके आगे के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो इसमें दिया गया एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। सबकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और देखिए आकृति में इसमें कह रहा है देखने के लिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे बेसिकली कि यह एक वर्ग है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 9 इस वृत्त को काट के हटा देंगे, जो शेष भाग है वो निकल जाएगा, है ना। बेसिकली हमको ये सब भाग ज्ञात करना है, जो शेष भाग ये यहाँ जो भी एरिया है ये शेष भाग ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जो वर्ग का भुजा है वो पता होना चाहिए। तो वर्ग का भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? अगर यहाँ से यहाँ ये 7 है तो इसकी व्यास क्या होगी? 14, यानी 14 को 14 28 14 या 42 की ये हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग आगे ज्ञात कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार तरीका से। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की त्रिज्या क्या है? 60 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या हमें पहले, मेरा टारगेट ये है कि अगर मैं सबसे पहले ये कर लूँ, भुजा ज्ञात कर लूँ, तभी ना ये वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, लिखता हूँ वृत्त की अगर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? बोलिए व्यास। अब तो त्रिज्या तो आप जानते हैं, बट्टा में दो तो व्यास को 2 से गुना कर देते हैं, है ना। यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो अपने पास कै ठो वृत्त थे? इसके अंदर 3 ठो ना, तो इसको 3 से गुना कर देते हैं, है ना। इस यानी कि भुजा, वर्ग का भुजा लिख देते हैं, वर्ग का भुजा लिखें या फिर आप भुजा लिखें या ए लिखें, वही बात है, ठीक है। तो 3 गुणित व्यास, क्योंकि 3 व्यास मिलता है तब ना, यानी एक व्यास ये इसका व्यास, इसका व्यास, इसका व्यास, 3 गुणित व्यास यानी 3 गुणित अपने पास व्यास का मान क्या है? 14, यानी 14 या क्या निकल गया अपने पास? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका क्या निकल गया? और का भुजा यानी ए निकल गया। तो आप इजीली हम फाइंड कर सकते हैं अपने शेष भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए अतः शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? हम वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे 9 वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? 9 गुणे वृत्त 9 ठो ना, 1 2 3 3 6 3 9, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 9 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर लगाएंगे, दिक्कत क्या हो रहा है? ये 42 दिया हुआ, तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणित 22/7, क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो 22/7 ही रखते हैं। और गुणित आर का वैल्यू क्या है? तो 7 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और अपने 42 का स्क्वायर कर देते हैं, 42 को 42 से गुना कर देते हैं। चलिए तो 42 गुणित 42 करते हैं, 42 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 और 4 दूना 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1 4 का 16 और 1 17, यानी 17 64 लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और माइनस यहाँ देखिए 9 गुणित 22 और गुणित 7, ठीक है। तो अपने पास 17 64 माइनस, है ना, 22 नामा 198 गुणित 7 22 17 64 और माइनस 8 9 7 8 7 63, है ना, सॉरी 8 7 56 ना होगा, 8 7 56 के 6, है ना, या 7 8 56 बोले। कैरी कितना हो गया? 5 हो गया, 9 7 63 और 5 68 के 8, हाथ में कितना हो गया? 6 और 7 6 13, 13 घटा देते हैं, 1386, यानी 14 में से 6 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा अपने पास, ये बच जाएगा 15 हो जाएगा ना, 5 लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा अपने पास। और यहाँ क्या बच गया? ये वाला 6 6 में से 3 गया तो 3, और ये 378 ये आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया गया आकृति 12.30, यानी ये वाला ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2, यानी O से D की दूरी ये 2 कह रहा है, 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। OACB यानी OACB ये वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटाएंगे, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो इजी लगा देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अपन क्या कर देंगे? ये वाला वृत्तखंड
घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये वृत्तखंड निकालना है ना, तो ये क्या कर देंगे, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। चलिए देखते हैं। तो अपने पास जो है दिया गया त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक चतुर्थांश का त्रिज्या जो ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और OD जो है ये क्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाते हैं, 1/4 कर देते हैं और पाई स्क्वायर कर देते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल इकट्ठा 4 से गुना कर देते हैं, यानी 4 से बट्टा में कर देते हैं। 1/4 गुने y/7 है ना, और इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वही यूज करेंगे। r का मान 3.5 गुने 3.5 रखेंगे 2 बार। इसको हटाया बट्टा में 10 देंगे, इसको हटाया बट्टा में 10 देंगे, काट देते हैं। चलिए 7 पंचे 35, 5 दूनित 10 और 11 दूनित 22। क्या बचा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 7 35, एक बार में पूरा खल्लास कर दीजिएगा। क्या 11 गुणित ये वाला 7/4 गुणित 2, यानी अपने पास क्या आ गया 11 7 77, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं, निकालना है दूसरा वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं हम लोग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमने क्या कहा था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कहेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी लिखेंगे क्योंकि ये निकाल चुके हैं ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से घटाएंगे क्या, ये वाला, तभी नहीं ये भाग निकलेगा, ये पूरे में से ये काट के हटाइएगा तभी निकलेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 77/8 आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुणित ऊंचाई, लगा देते हैं आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, तो 77/8 तो अपन लिखेंगे ही, माइनस 1/2 गुने आधार, देख लीजिए इसका, ये तो वृत्त की त्रिज्या ही ना हुई, ये चतुर्थांश की त्रिज्या हुई, यानी 3.5, ऊंचाई 2, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 2 लगाएंगे, यानी 3.5 गुणित 2, यानी बट्टा में रख दो 10, अब काट दो, 2 से 2 का काम खत्म हो गया। अपने पास क्या बच गया, तो 77/8 बच गया, और साथ में ये काट दीजिए ना, 5 दूना 10, 5 7 35, यानी -7/, अपने पास क्या बच गया 2 बच गया है। क्लियर है, तो आगे अगर सॉल्व करते हैं तो 8 और 2 कैल्शियम 8 आएगा, ये 77 ही लिखाएगा, -4 बार में तो 7 के 28, घटा दें, आंसर आ जाएगा, है ना। 17 में से 8 जाएगा तो अपने पास 9 बचा, और ये बचा 6 में से 2 गया तो 4, इस बट्टा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप भाग दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 भी बड़ा ही इजी, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही साफ सुथरा प्रश्न है। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश का OPBQ ये वाला दिया गया है, अंतर्गत एक वर्ग बना गया है, OABC बना हुआ। इसी प्रकार थोड़ा सा फर्क है, देखिएगा। तो यदि OA यानी O से A की दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो मेरा तो मोटिव ये है सबसे पहले कि OA बराबर, तो अपन चलिए दे दिया है 20 सेंटीमीटर, हमें निकालना ये वाला क्या कहते हैं रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या कर लेंगे, ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेंगे। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल तो घटा लेंगे, लेकिन ये वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या भी तो पता होनी चाहिए, तो भुजा ना दी गई है, यानी ये जो वृत्त का चतुर्थांश का जो त्रिज्या है, क्या मैं यहाँ से एक डाल सकता हूँ विकर्ण, यानी ये जो वर्ग का विकर्ण होगा वृत्त की त्रिज्या के बराबर ना होगा। देखो यहाँ से आप जब विकर्ण डाला, ये वर्ग का विकर्ण कहलाएगा, और ये चतुर्थांश के त्रिज्या के बराबर होगा। तो हम वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला डालते हैं A√2, इसके द्वारा जब हम इसका R का मान निकालेंगे तभी आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, OA तो दिया गया है, ये तो चलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग चतुर्थांश क्षेत्रफल के लिए R चाहिए, तो R चाहिए तो इसके लिए लगाएंगे वर्ग का विकर्ण, क्योंकि ये वर्ग का विकर्ण इसके बराबर है ना, वर्ग का विकर्ण
बराबर है किसके, तो वृत्त के मतलब चतुर्थांश के त्रिज्या के, चतुर्थांश की त्रिज्या, ठीक है, चतुर्थांश की त्रिज्या। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, ठीक है। तो अपन चतुर्थांश का त्रिज्या, यही तो मेरा काम था ना, निकाल लिया ना। यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर एक साइड में अगर लिखें तरीका से तो a√2 इस तरह से लिख दिया अपन, तो कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थांश का त्रिज्या क्या आ गया, ये आ गया। तो आप क्या करते हैं, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा देते हैं, लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो दिक्कत ही नहीं हो रहा है, 1/4 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, है कि नहीं। और यहाँ त्रिज्या में जब निकालते हैं तो निकाल ही देते हैं तरीका से पूरा ही, क्योंकि ए का मान अपने पास ओ ए जो है ये यही ना है, ए बराबर 20 ही ना है। तो रख देते हैं 20√2 लिख देते हैं एक बार, ताकि आसानी हो। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम लोग। तो 1/4 गुनी यहाँ पे 3.14 कहता है शायद, पाई का मान यूज करने के लिए, जी हाँ 3.14 यूज करेंगे यहाँ पे। 1/4 और गुने आर का वैल्यू चतुर्थांश का त्रिज्या यानी आर ये नहीं निकाला अपन, 20 गुने 20√2 गुने 20√2 माइनस इसका ए का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, तो 1/4 यहाँ 100 रख देते हैं बट्टा में, 1/4 गुणित, ठीक से एक बार लिख देते हैं 314/100 गुणित, चलिए गुना तो कर सकते हैं, 20 को 20 से गुना किया था 400 और √2 को √2 से गुना किया 2 और माइनस यहाँ आ गया अपने पास का 400, है कि नहीं। आप दे देते हैं काट, 2 0 से 2 0 का काम हो गया ख़त्म। अपने पास क्या बचा, तो ये बचा 4, ये भी 4, तो 4 से 4 का भी काम ख़त्म। 314 गुणित 2 माइनस 400, ठीक है। तो गुना कर देते हैं, 4 दूना 8 और 2 और 3 दूनी 6, 628 माइनस 400, आंसर आ जाएगा। 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही आएगा, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, यानी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास प्राप्त हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।